यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज हम लोग इम्पोर्टेंट कंजंक्शन के बारे में, क्योंकि कुछ विशेष कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उसमें से हम लेते हैं, ज़्यादा देरी न करते हुए। तो कंजंक्शन देखिए, जैसे कि इफ़ और वेदर। देखो, इफ़ और वेदर एंड वेदर, ये कंजंक्शन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कहाँ कैसे पूछे जाते हैं और इनका यूज किस तरह से है, ये हम लोग जानेंगे आज। और इसी तरीके से कई आपके कंजंक्शन हैं, जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, और आइदर, और आर, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। और बोथ के साथ आपका एंड, ये आपके कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, यानी कि पेयर में आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम इनको आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्या है आपका, ये आपके कुछ कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल जो आपके कंजंक्शन हैं, जिनको कंडीशनल सेंटेंस में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब उसमें इफ़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वेदर का यूज कहाँ किया जाता है, ये मैं यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ समझिए, इफ़ का प्रयोग और वेदर का प्रयोग दोनों हम कंडीशनल को, यानी कंडीशन बताने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, कंडीशन बताने के लिए करते हैं। इफ़ या वेदर का प्रयोग इनका किसके लिए बताते हैं, कंडीशन के लिए। जहाँ पर कंडीशन ही बताना हो वहाँ पर इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पर अल्टरनेटिव का भाव हो, अल्टरनेटिव्स का भाव, यानी कि वैकल्पिक का भाव हो, यानी कि या तो ए या तो वो, है ना। जैसे कि मैं कह दूँ, मोहन डिड नॉट नो। मोहन, देखिए पहले समझ लीजिए, यहाँ लिख लीजिए दोस्तों, इफ़ वेदर और वेदर का यूज समझ लीजिए। वेदर का यूज हम किस में करते हैं, ये आपका अल्टरनेटिव के भाव में, अल्टरनेटिव के भाव में, ठीक है ना। वैकल्पिक, जहाँ पर ऑप्शनल कोई चीज़ हो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, वेदर के। वी यूज वेदर व्हेन द सेंस ऑफ अल्टरनेटिव, है ना। जहाँ पर अल्टरनेटिव का भाव प्रकट हो वहाँ पर हम वेदर का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मोहन डिड नॉट नो if whether सूरज would arrive on फ्राइडे। ध्यान दीजिए दोस्तों, मोहन डिड नॉट नो इफ वेदर सूरज वुड अराइव ऑन फ्राइडे। मोहन नहीं जानता, मोहन नहीं जानता इफ वेदर कि सूरज वुड अराइव ऑन फ्राइडे, कि सूरज जो है, यदि सूरज फ्राइडे को आया था। यहाँ समझ लीजिए। आइए देखते हैं, इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, मोहन डिड नॉट नो वेदर सूरज वुड अराइव ऑन फ्राइडे और सैटरडे, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, मोहन को नहीं पता है कि ये सूरज है फ्राइडे को आया है या फिर सैटरडे को आया है। तो यहाँ पर क्या है आपका, अल्टरनेटिव का भाव प्रकट हो रहा है दोस्तों। जहाँ पर अल्टरनेटिव का भाव प्रकट हो वहाँ पर हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन की यूज़ करते हैं। और अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या है, वेदर। क्या है दोस्तों, वेदर। और वेदर आर नो, आर नॉट होता है वेदर के साथ, कभी आर नो आता है और नॉट आता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए। लेकिन इफ़ और, यानी कंडीशन बताने के लिए इफ़ और वेदर दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन सही कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर जब भी आर, यानी कि विकल्प हो, आपके पास ऑप्शन हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वेदर का यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज नहीं करते दोस्तों। डिफरेंस समझ में आया ना। इफ़ और वेदर का यूज कहाँ करते हैं, कंडीशन बताने के लिए करते हैं, कंडीशनल क्लास। जैसे हम कह दें, इफ़ यू हैड
वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, वुड हैव पास्ट। ये आपका सेंटेंस है। इफ यू इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ट। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर देखिए, इफ यदि आप कठिन परिश्रम किए होते तो आप पास हो गए होते। तो यह क्या कंडीशन है कि यदि आप कठिन परिश्रम किए होते आप तो पास हो गए। एक सेंटेंस और दे देता हूँ, इफ आई वर यू आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस। मैं ऐसा नहीं करता। यदि मैं आप होता तो मैं ऐसा नहीं करता। तो दोस्तों अब आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। इफ़ का यूज कंडीशन बताने के लिए करते हैं, इफ़ और वेदर का, लेकिन वेदर का यूज हम अल्टरनेटिव का सेंस देने के लिए करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दोस्तों वी यूज वेदर व्हेन द सेंस ऑफ अल्टरनेटिव, वी यूज इफ़ और वेदर, देन कंडीशन इज आपका आपका कंडीशनल क्लास। गेटिंग पॉइंट। तो चलते हैं दोस्तों आपको, यानी जहाँ पर आपको कंडीशनल सेंस देगा वहाँ पर हम कंडीशन प्रयोग करेंगे। जहाँ पर अल्टरनेटिव का भाव प्रकट होगा वहाँ पर अल्टरनेटिव कंजंक्शन यूज करेंगे वेदर का। चलिए दोस्तों आइए अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका, यानी कि इसी के आगे दोस्तों अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। आइदर और, नीदर, डॉट डॉट नॉर। जी ये भी डॉट डॉट है भाई। दोनों हमेशा पेयर में चलते हैं। पेयर का मतलब कि आइदर के साथ हमेशा आर का यूज किया जाता है और नीदर के साथ हमेशा नॉर का यूज किया जाता है। वी यूज ऑलवेज पेयर इन द कंजंक्शन आइदर और नीदर नॉर। हम हमेशा इन कंजंक्शन को पेयर में यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमेशा ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। क्या है दोस्तों? कोरिलेटिव कंजंक्शन है। और ये क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव, यानी कि आपका संगत, यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन मैंने बताया ना आपको। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, यानी कि जो आपको समान भाव प्रकट करते हैं। और ये किसके पार्ट है आपके, किसके पार्ट है दोस्तों? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के। किससे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के पार्ट है। हमने कंजंक्शन दो टाइप के बताए हैं, तो जो भी स्टूडेंट अभी ना देखे हों वो जा करके वहाँ वीडियो के प्लेलिस्ट में रखी हुई है, वो देख सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमने चार टाइप के बताए हैं। कौन कौन से? क्यूमुलेटिव, इलेटिव, एडवर्जेटिव और अल्टरनेटिव। तो ये आपके चार टाइप के हैं। तो ये क्या है भाई? आइदर आर, नीदर आर। ये आपके बताइए ज़रा, बोलिए। जी मैंने, अगर जो हमारा वीडियो बच्चा देखा होगा वो बताएगा। तो ये आपके अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो इनका पेयर हमेशा सेम होता है, ध्यान दीजिएगा। और ये ध्यान दीजिए दोस्तों, पेयर के साथ साथ इनकी जो है हाँ अभी बताते हैं एग्जाम्पल के बाद। चलिए देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए दोस्तों। क्या है? आइदर के साथ आर आता है, नीदर के साथ नार आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नीदर सीता नार गीता, नीदर सीता नार गीता, गीता डू दिस। अब देखिए सेंटेंस ये आपका सही हो रहा है कि नहीं दोस्तों? दूसरा, नीदर सीता आर गीता डज दिस। बोले दोस्तों। तीसरा, आपको इसी में देखना है, दोनों सेंटेंस देखिए। एक आइदर देते हैं, आइदर सोनू और मोनू हैज़
कम देयर। चलिए एक और सेंटेंस दे ही देते हैं। नीदर राम nor श्याम has done this work। बोलिए दोस्तों, ये आपको 4 टाइप हमने सेंटेंस दिए हैं। इसमें देखिए आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और एग्जामिनर यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर पूछता है, ये आप जरूर देख लीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, नीदर सीता नार गीता डू दिस। तो नीदर के साथ पेयर हमने क्या लगा दिया, नार लगा दिया। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि नीदर के साथ हमने नार का पेयर लगाया। ये आपने सही बताया बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। नीदर के बाद हमने क्या लगाया, नाउन। नार के बाद भी हमने क्या लगाया है, नाउन। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी ये वर्ब आई है, क्या आई है, वर्ब आई है, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये आप बताइए ज़रा। ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग होगी बताइए। ये आपके सीता या फिर गीता के अकॉर्डिंग, या फिर दो आपके पर्सन है इनके अकॉर्डिंग होगी। एक मैं सेंटेंस और देता हूँ दोस्तों। नीदर राम नार दे डज दिस वर्क। अब बताइए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर आपको ज़रा समझना होगा कि हमेशा ये जान लीजिए, जब भी ये क्या है अल्टरनेटिव कंजंक्शन यूज किए जाते हैं, तो हमेशा अल्टरनेटिव कंजंक्शन यानी कि जो वर्ब का यूज होता है हमेशा नज़दीकतम वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। वी यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दैट इज़ नियर ऑफ द वर्ब, यानी कि हम वर्ब का प्रयोग अपने निकटतम सब्जेक्ट वाले के अनुसार यूज करते हैं। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, ये गीता आपका कौन सा है, सिंगुलर है प्लूरल। जब सिंगुलर है दोस्तों तो यहाँ पर डू नहीं, क्या आएगा, डज आएगा दोस्तों। क्या यूज होगा, डज यूज करेंगे। बी यूज डज बिकॉज गीता इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। गेटिंग दोस्तों। चलते हैं आगे। नीदर सीता नार गीता डज दिस। क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, बोलिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पेयर आपका गलत हो गया है क्योंकि नीदर क्या है, नीदर के साथ हमारा क्या आता है, नार यूज किया जाता है, लेकिन हमने क्या यूज किया है, आर। तो बी यूज को जो है अल्टरनेटिव कंजंक्शन नीदर नॉर आइदर और दैट इज अ पेयर, दैट इज अ पेयर। ये आपके पेयर में चलते हैं दोस्तों, इनको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। आइए नेक्स्ट चलते हैं, आइदर और। ठीक है दोस्तों, आइदर के साथ आता है, वेरी गुड। उसके बाद हम चलते हैं वर्ब चेक करते हैं, हैज़ कम। ठीक है, जो आपकी सिंगुलर है किसके अकॉर्डिंग आई है, मोनो के अकॉर्डिंग आई है। यहाँ पर सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 4 नंबर अब चलते हैं, नीदर नॉर। पेयर मिल गया, कोई बात नहीं है, राम श्याम। ठीक है, श्याम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो हैज आया है ये पूरी तरीके से सही है क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। आइए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नीदर राम नॉर दे। यहाँ अब आपको थोड़ी सी समस्या होगी, पहले दो पेयर कंजंक्शन पर नज़र डालते हैं। नीदर के साथ नार आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जो आपका सब्जेक्ट है प्लूरल है, सब्जेक्ट है प्लूरल है, तो बी यूज द वर्ब ऑलवेज प्लूरल व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल। गेटिंग पॉइंट। तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो हम वर्ब क्या करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे दोस्तों। ये क्या है आपका, डू इज प्लूरल वर्ब। गेटिंग पॉइंट। तो डज को रिमूव करिए और डू को यूज करिए। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। इस पर एक नज़र डालिए तो हम आगे चलते हैं। हो गया, चलिए दोस्तों आइए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका ध्यान रखिएगा कि इनके बाद हमेशा यानी कि आइदर आर नीदर नार, जब भी आपको अल्टरनेटिव कंजंक्शन का भाव प्रकट करते हैं, इनके बाद प्रयोग की जाने वाली वो हमेशा अपने नियरनेस आने वाले वर्ड के अनुसार होती है। और यदि आपका जो नियरनेस वर्ड यानी कि सब्जेक्ट
सिंगुलर होगा देन वी यूज वर्ब इज सिंगुलर, व्हेन द वर्ब इज प्लूरल वी यूज वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट इज प्लूरल वी यूज वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। गेटिंग पॉइंट। चलिए दोस्तों अब ले चलते हैं। अब इसी में थोड़ा सा आपका एक और जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है यदि दे देगा नॉट आइदर, क्या देगा दोस्तों, नॉट आइदर। ये अब इसके साथ पेयर देगा, इसके साथ पेयर देगा दोस्तों, तो इसके साथ पेयर क्या आता है, आर आता है। क्या आता है, आर आता है। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट में करके आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आइदर समझ करके बच्चे क्या करते हैं, आर का यूज कर देते हैं, और सॉरी आर का यूज तो होगा ही आइदर का। तो यहाँ पर देखिए नीदर, ये नॉट का भाव देख रहा है, तो नीदर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, नार यूज करते हैं कि नहीं करते। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको आर का यूज़ करना होगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि नॉट आइदर यानी निगेटिव नीदर, ये भी निगेटिव का भाव प्रकट कर रहा है, ये भी, लेकिन यहाँ पर नीदर के साथ हम नॉट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नॉट आइदर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे दोस्तों। गेटिंग पॉइंट। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। योर हाउस इज नॉट आइदर इज not either beautiful nor useful, देखिए दोस्तों ये सेंटेंस आप देख लीजिए और इसको यूज करिए, इसे क्रॉस करके आप पूरी तरीके से सही कर सकते हैं। क्या क्या सही कर सकते हैं, योर हाउस इज नॉट either beautiful or useful। ठीक है दोस्तों, ये आप इसको सही कर लीजिएगा पूरी तरीके से, क्योंकि नॉट आइदर के साथ हम आर का यूज करते हैं, लेकिन किसके साथ, नीदर के साथ नार का यूज करते हैं। ये गलती मत करिएगा। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट लेवल चलते हैं हम कंजंक्शन पर। ये बहुत ही हमेशा पेयर वाले कंजंक्शन होते हैं, इनका यूज एग्ज़ाम में बहुत होता है, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर CGL CHL या SSC द्वारा जितने भी कंडक्टेड एग्ज़ाम होते हैं, या फिर डिफेंस एयरफोर्स या फिर आपके नेवी के एग्ज़ाम में जो आपका कंडक्टेड एग्ज़ाम होते हैं। गेटिंग पॉइंट। अब ले चलते हैं हम आपको बोथ के साथ क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, एंड का यूज़ करते हैं। बोथ के साथ क्या यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं। इसका पेयर हमेशा एंड होगा। जैसे हम कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल, सोहन एज वेल एज मोहन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सोहन एज वेल एज मोहन हैव कम, पहला सेंटेंस। दूसरा, सारिका इज बोथ ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। दोनों सेंटेंस देखिए और इनको करेक्ट करिए दोस्तों, करेक्ट करिए। मैं एक सेंटेंस तब तक और लिख देता हूँ। इन दोनों पर नज़र डालिए दोस्तों, करिए। इंटेलिजेंट देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस नज़र डाला आपने, सोहन। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमने थोड़ा सा, यहाँ पर आपको पहले सेंटेंस में ये पहले लिख लीजिए, बोथ लिख लीजिए, बोथ सोहन, नहीं तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा भाई, कोरिलेटिव वाला। ये बोथ सोहन एज वेल एज मोहन हैज़ कम। देखिए दोस्तों, तो बोथ आ गया है, बोथ के साथ हमेशा कौन सा पेयर चलता है, एंड का। तो यहाँ पर एज वेल एज नहीं, आपको क्या होगा, एंड होगा। क्या होगा दोस्तों, एंड होगा। बात समझ में आई? ठीक है।
आइए चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। सारिका इज़ बोथ ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। तो यहाँ बोथ दिखा और बोथ यानी कि इनका देखिए पेयर भी सेम चलता है दोस्तों। क्या चलता है? पेयर भी सेम चलता है, यानी कि एडजेक्टिव का पेयर एडजेक्टिव होगा, नाउन का पेयर नाउन को होगा, वर्ब का पेयर वर्ब होगा दोस्तों हमेशा। देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन यानी कि जो आपके ये अल्टरनेटिव यानी कि आपने देखा कोरिलेटिव कंजंक्शन आप ऐसे देखेंगे तो जो भी अभी जो कंजंक्शन का पार्ट ना देखे हैं वो जा करके वहाँ देख लें। यहाँ पर ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तब। तो देखिए दोस्तों ये क्या है आपका बोथ है, ये पेयर किसके साथ चल रहा है? एंड के साथ चल रहा है। तो यहाँ पर बोथ के साथ क्या यूज होगा? एंड। और इनके साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है बोथ के साथ, तो इसके बाद की क्या लगा हुआ है? एडजेक्टिव लगा हुआ। गेटिंग पॉइंट? इसके पहले हमने जस्ट वीडियो देखा था, सॉरी जो हमने आइदर और नीदर नार का पेयर देखा था जो आपके अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। तो वहाँ पर हम जब देख रहे थे तो नाउन का पेयर नाउन था और वर्ब का पेयर वर्ब था दोस्तों। तो ये बात आपको ठीक ढंग से समझ में आ गई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वी यूज ऑलवेज दैट कोरिलेटिव कंजंक्शन बोथ एंड बोथ के साथ एंड का यूज करते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? बोथ यहाँ पर एज वेल एज की जगह पर एंड यूज करेंगे। चलिए ये बताइए यहाँ एज वेल एज की जगह पर और क्या कर सकता है? जरा ध्यान दीजिए, या फिर आर कर सकता है। राम इज बोथ इंटेलिजेंट और लेबोरियस, या फिर राम इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज लेबोरियस। गेटिंग पॉइंट? तो यहाँ पर आपको बोथ जब भी दिखे तो उसका पेयर ना तो एज वेल एज होगा ना ही आर होगा, ओनली एंड होगा। क्या होगा दोस्तों? एंड होगा। तो ये एंड लिख करके इसको क्रॉस कर दीजिए, बाकी ये सही है आपका। गेटिंग पॉइंट? उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमने देखिए कितने कंजंक्शन पढ़ लिए। इफ़ वर्सेस वेदर, यानी इफ़ को देख लिया। इफ़ का यूज कहाँ करते हैं? वेदर का यूज करते हैं। दोनों का यूज हम कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। किस में करते हैं? कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। लेकिन वेदर का यूज हम क्या करते हैं? आपको अल्टरनेटिव के भाव प्रकट करते हैं, वैकल्पिक का भाव। यदि हाँ ये, यदि हाँ या तो ना, इसके भाव में जब भी बात होती है, जो डाउटनेस हमेशा यानी कि जब भी संदेह का भाव प्रकट हो, यदि हाँ या तो ना, तो वहाँ पर हम वेदर का यूज करते हैं दोस्तों। फिर हमने आपको बताया था आइदर आर और नीदर नार, ये आपके अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं जो हमेशा पेयर में चलते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर हमने देखा आपको बोथ के साथ एंड, क्या ये देखा? बोथ के साथ एंड देखा। अब हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसके साथ कभी कभी एग्जामिनर दो पेयर दे करके आपको गुमराह करने की कोशिश करता है। हार्डली स्कार्सली, बहुत ही अच्छे पेयर हैं भाई, हमेशा ध्यान दीजिए। हार्डली स्कार्सली, इनके साथ हमेशा जो पेयर में कंजंक्शन आता है क्या आता है दोस्तों? व्हेन आता है। और या तो व्हेन नहीं मिलता तो बी यूज बिफोर। क्या यूज करते हैं? बिफोर का यूज करते हैं दोस्तों हमेशा। इनका पेयर ये चलता है हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन या तो बिफोर, है ना। तो यदि आपको व्हेन मिले तो ठीक है, पहली प्राथमिकता व्हेन को देंगे, लेकिन यदि व्हेन नहीं मिलता ऑप्शन में तो आप बिफोर को भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दो चांस है आपके पास, क्योंकि व्हेन आपको पहली प्राथमिकता देना है और बिफोर को आपको सेकेंडरी प्राथमिकता देना है। इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल व्हेन इन द ऑप्शन, जब आपको ऑप्शन में क्या नहीं यूज ना मिले, क्या कहते हैं, व्हेन का यूज ना मिले तो बी यूज बिफोर, बी यूज बिफोर, तो वहाँ पर हम बिफोर का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलें, बहुत समझ में आइए। हार्डली स्कार्सली, इसका पेयर क्या होता है? व्हेन या बिफोर। हाँ, अब चलते हैं जो इसका सेंटेंस में यूज है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा यूज है, बात को समझिए। हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास then the condition, hardly had I left then the children made a noise। ये लिख लीजिए, बात को समझिएगा दोस्तों। जिस सेंटेंस पे गौर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिया है हमने, इसके माध्यम से कई सारे कॉन्सेप्ट अब सीखने वाले हैं। मैं यदि इसका ऑप्शन बना दूं दोस्तों, पहला ऑप्शन हार्डली
आई हैड लेफ्ट द क्लास। मैं इस आपको ऑप्शन के माध्यम से कई सारे कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। देन द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज। दूसरा, हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास व्हेन या बिफोर द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज। तीसरा सेंटेंस, हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास यहाँ बिफोर मैं इरेज करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, बिफोर द चिल्ड्रन। देखिए मैं एक ऑप्शन में आपको सारे कॉन्सेप्ट देने वाला दोस्तों। चिल्ड्रन मेड अ नॉइज। चौथा ऑप्शन देख लीजिए, ये आपका बन गया। चौथा ऑप्शन आपका, हार्डली आई हैड लेफ्ट द क्लास व्हेन बिफोर द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज। देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत आपकी एग्जाम्पल है और ये बहुत ही खूबसूरत ये सेंटेंस है दोस्तों। एक ही सेंटेंस में आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको एकदम हिला कर रख देगा। यदि आप अभी कहीं जो है छोटे मोटे प्लेटफॉर्म से अगर सीखे होंगे तो वो आपको देख लीजिए, यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वहाँ हमने क्या सीखा और यहाँ हम क्या सीख रहे हैं। इसका इफेक्ट आपको अब इस चारों ऑप्शन को देखिए, वो बच्चा जो हमारे इस कंजंक्शन वीडियो को पहले पढ़ा होगा वो और अच्छे समझ लेगा। देखिए यहाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने के लिए और उम्मीद है समझ में भी आएगा। लेकिन अगर आप उस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे तो यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आइए समझते हैं। हमने कहा कि दैट इज अ पेयर कंजंक्शन। ये क्या है? पेयर कंजंक्शन है और ये पेयर में हमेशा यूज किए जाते हैं। हार्डली स्कार्सली के साथ वी यूज व्हेन और बिफोर। हम व्हेन या बिफोर का यूज करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन, वी गिव सेकंड प्रायोरिटी बिफोर। इन द ऑप्शन व्हेन इट इज गिवन, जब वो दिया रहेगा तब हम ऑप्शन में व्हेन को पहले प्राथमिकता देंगे और बिफोर को सेकेंडरी प्राथमिकता देंगे दोस्तों। आइए चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास देन द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज। तो आइए ऑप्शन दे रखा है हार्डली, पहले ऑप्शन विचार करते हैं दोस्तों। हार्डली, ठीक है। हार्ड, देखिए हार्ड का ये क्या है, हार्ड में एल वाई लगा करके हार्डली बनाया गया है दोस्तों। चलिए, आई हैड लेफ्ट द क्लास, बड़ी मुश्किल से जो है, बड़ी मुश्किल से मैंने, हार्डली मीन्स ना के बराबर, देन तब द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज, तब बच्चे, जब उसने क्लास छोड़ा था तब बच्चे क्या किए थे, नॉइज किए थे, शोरगुल किए थे। तो यहाँ देखिए पहली गलती क्या हुई दोस्तों, यहाँ पर कंजंक्शन क्या है, पेयर में होना चाहिए व्हेन या तो बिफोर होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या यूज है, देन यूज है, तो देन का यूज तो नहीं होगा, क्या यूज होगा, व्हेन या बिफोर। चलते हैं, आइए अब हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस में, सेकंड ऑप्शन में, हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास व्हेन द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज। तो यहाँ पर देख रहे हैं हार्डली भी आया है और क्या यूज है, व्हेन भी आया है। तो ये सेंटेंस हमारा कुछ ठीक लग रहा है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं इस पर, हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास बिफोर द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज। ये भी सेंटेंस हमारा हार्डली के साथ क्या आया है, बिफोर आया है दोस्तों। तो ये भी सेंटेंस सही है। आइए थोड़ी सी नीचे बात कर लेते हैं, अभी इन दोनों सेंटेंस फिर से विचार करेंगे, इस पर ध्यान दीजिए।
हार्डली आई हैड लेफ्ट द क्लास व्हेन या बिफोर द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज। अब ये भी सेंटेंस आपका सही, क्योंकि हार्डली के साथ क्या यूज करते हैं, व्हेन या बिफोर, अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, तो दोनों आपको सही हो जाए। तो आपको एक ही सेंटेंस में आपको तीन तीन ऑप्शन सही मिल रहे हैं। अब इसमें आपको प्राथमिकता देना है, ये हमारी कौन सी है, कौन सा इस ऑप्शन में सही होने वाला। देखिए बहुत ही सटीक ऑप्शन है, कौन सा आपका ऑप्शन सही है दोस्तों। ऐसे आपको एग्जामिनर जो है एडजस्ट करता है, यानी कि देखता है, जज करता है कि आपका माइंड कहाँ तक जाता है। बात को समझिए दोस्तों। यहाँ पर जब भी आपको एक बात जो मैं बताने चल रहा हूँ, बहुत ही जो है कॉन्सेप्चुअल बात है, कि जब भी आपका सेंटेंस यदि यदि निगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो, क्या क्या दोस्तों, हमने जब कभी भी आपका सेंटेंस यदि निगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो, तो निगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस में हमेशा इन्वर्जन होता है। क्या था दोस्तों, इन्वर्जन होता है। ये आपको नोट डाउन करके रखना है दोस्तों। और इन्वर्जन होता क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन होता है पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब को, इस वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना ही क्या होता है, इन्वर्जन होता है दोस्तों। हमने एक बार फिर से रिपीट करना चाहा कि यदि आपके सेंटेंस का शुरुआत नेगेटिव वर्ड से हो, इससे नकारात्मक शब्द से हो, तो हमेशा उस सेंटेंस में आपको इन्वर्जन करना होता है। और इन्वर्जन मीन्स क्या होता है, पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना ही इन्वर्जन कहलाता है। ठीक पॉइंट दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हार्डली, हार्डली देखिए, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, है ना, ये आपके सेमी निगेटिव होते हैं। ये निगेटिव इनका अर्थ होता है, ना के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये सेमी निगेटिव के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से इनको नकारात्मक यूज किया जाता है, और इनका जब नकारात्मक की शुरुआत होती है तो इनके साथ हमेशा इन्वर्जन किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है, इन्वर्जन किया जाता है। और इन्वर्जन यहाँ पर है, देखिए हार्डली है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे, यहाँ पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए, देखिए मैंने हार्ड की यानी हेड की पोजीशन चेंज कर रखा है ना। जब हेड की पोजीशन चेंज हो रही है तो इस पर गौर करिएगा, क्यों चेंज हो रही है। चेंज होने का यही रीज़न है कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत तो निगेटिव शब्द से हुई है, और निगेटिव शब्द हमेशा अपने साथ सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो इन्वर्जन लेते हैं। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, इन्वर्जन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हेड का यूज जो हम कर रहे हैं, ये देखिए सब्जेक्ट के पहले कर रहे हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के पहले कर रहे हैं। और देखिए हमारा पेयर भी व्हेन है, और जबकि व्हेन को हम फर्स्ट प्राथमिकता देते हैं। देखिए आइए इस सेकंड और थर्ड में अंतर समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है। यहाँ पे हार्डली, स्कार्सली के साथ हम हेड का इन्वर्जन कर दिए पहले, और बिफोर का यूज किया। तो मैंने कहा यदि ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाए, व्हेन या बिफोर, वैसे मिलेगा नहीं, वैसे एक साथ दोनों मिलेगा नहीं, लेकिन यदि मिलता है तो पहली प्राथमिकता हम किसको देंगे, व्हेन को देंगे, सेकेंडरी प्राथमिकता बिफोर को देंगे दोस्तों। इसमें क्या गलती हुई, अब आपको गलती समझ में आ गया होगा कि इस फोर्थ नंबर वाले ऑप्शन में क्या गलती हुई दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हार्डली से शुरुआत तो हुई, लेकिन यहाँ पर इन्वर्जन नहीं हुआ, यानी कि इस हेड को यानी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले नहीं रखा गया है दोस्तों। इस वजह से सेंटेंस हमारा गलत हो गया। देखिए तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो जो आपको एक सेंटेंस के माध्यम से चारों ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया। उम्मीद है यहाँ कोई आपको समस्या नहीं होगी दोस्तों। बोलिए एक बार बता दीजिए तो मैं आगे चलता हूँ। चलिए दोस्तों आइए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आप इसको क्लियर करके नोट कर लीजिए। देखिए वही बच्चा सफल होता है जो हमेशा किसी भी जब भी पढ़ने बैठता है तो अपने साथ तो पेपर पेन कॉपी ले करके बैठता है। क्योंकि देखिए पढ़ते रहेंगे, पढ़ते जाएंगे, आपका दिमाग में कई सारी बातें होती हैं, तो हर बातों को वो आपको माइंड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो कुछ आप लिखित बातें रखेंगे, तो लिखित बातें आप 2-3 बार रिवीजन कर सकते हैं उसको। और जैसे ही रिवीजन करेंगे तो माइंड कहता है डाटा इज़ फाउंड। यदि आप रिवीजन ही नहीं करेंगे तो वो डाटा इज़ नॉट फाउंड हमेशा बताएगा। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, बात को बढ़ाते हैं कुछ और कंजंक्शन के रूप में देखते हैं दोस्तों। देखिए अब जो आपका नो सूनर का पेयर हमेशा क्या होता है दोनों दोस्तों, देन।
ध्यान दीजिएगा, नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन, जो कि एग्जामिनर क्या देता है, देन, THEN। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है देन और देन में, देन और देन में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, नो सूनर का पेयर हमेशा देन होता है। क्या होता है, देन, और इसका अर्थ क्या होता है, ज्यों ही त्यों ही। ये आपका इसका अर्थ होता है नो सूनर, ज्यों ही। जैसे मैं एग्जांपल दूँ दोस्तों कि देखिए यहाँ से, नो सूनर डिड सी इंटर into the class then the students stood up the students stood up। बोलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या गलती हुई, तो आपको यहाँ पर सेंटेंस समझ में आया होगा कि नो सूनर, और नो सूनर का पेयर क्या है, देन है, ना कि देन है। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देन। मैं फिर आपको 4 ऑप्शन बनाता हूँ, 4 ऑप्शन यहीं पर मैं समझा देता हूँ उसी में। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा सेंटेंस किससे शुरुआत है, नेगेटिव वाले वर्ड से शुरुआत है, और नेगेटिव वाले वर्ड से जब शुरुआत है तो क्या करते हैं, हम इन्वर्जन करते हैं। और इन्वर्जन करने का मतलब है कि सब्जेक्ट के पहले किसको रखना, वर्ब को रखना। यानी इन्वर्जन कहता ही है पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब को रखना ही आपका क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है दोस्तों। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, इन्वर्जन कर दिया। तो 2 गलतियाँ यहाँ से एग्जामिनर पूछता है। पहली बात तो इनका जो है पेयर गड़बड़ कर देगा, क्योंकि देन की जगह पर देन का यूज कर देगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरा आपका कि ये जो है आपका जो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन आपका गलती कर देगा, क्योंकि इन्वर्जन आपका, हमको तो लगता है कि इन्वर्जन अलग से ही एक पार्ट है इस टेंस का, समझ लीजिए, या पूरे ओवरऑल ग्रामर का एक पार्ट ही है इन्वर्जन। कि हमेशा ये जानते रहिए कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब को रखना, पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले वर्ब को रखना ही आपका क्या है, इन्वर्जन। और कब रखा जाएगा, जब आपका क्या है, ये निगेटिव वाले वर्ड होंगे, निगेटिव वाले शब्द से हमारे सेंटेंस की यदि शुरुआत होती है तो हम ऐसा काम करते हैं। और दूसरा, हमने आपको जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था दोस्तों, क्या पढ़ा था, कंडीशनल सेंटेंस। तो जो बच्चे ना देखे हो, कंडीशनल सेंटेंस का प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, वो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। 4-5 वीडियो होगा, बहुत ही अच्छे से हर टॉपिक को वहाँ पढ़ाया हुआ है। तो वो वहाँ जा कर के इन्वर्जन भी सीख सकते हैं, कैसे इन्वर्जन किया जाता है। तो वहाँ पर आपको, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड you will, या you would have passed in the exam। बात को समझिए दोस्तों, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम किए होते, और यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जाम, तो आप एग्जाम में पास हो गए होते। तो आपने ना तो कठिन परिश्रम किया और ना ही आप पास हुए, ये आपका नेगेटिव सेंस है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन्वर्जन होता है दोस्तों इस ऐसा सेंटेंस। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस है। हम वीडियो बताया हमने, वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में आप पढ़ लीजिएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो बी यूज ऑलवेज कंडीशनल सेंटेंस इन इन्वर्जन। और हमेशा एग्जामिनर इस 2 ग्रुप में आपको फंसाता है, एक आपको इन्वर्जन ऑप्शन दे करके, एक आपको नॉन इन्वर्जन, यानी कि आपको सिंपल सेंटेंस यानी कि कंडीशनल क्लॉज इफ़ लगा करके दे देगा। दूसरा आपको जो ऑप्शन देगा वो इन्वर्जन करके देगा। और इन्वर्जन जैसे करते हैं, हम सब्जेक्ट के पहले क्या रखते हैं, हैड को रखेंगे और इफ़ को रिमूव करेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, हैड यू वर्कड हार्ड। देखिए एक एक पॉइंट हमने अपने वीडियो में पढ़ाया है दोस्तों। अब बस आप जा करके अस्थायी रूप से डीपली उसको पढ़ना है,
क्योंकि बेसिक ग्रामर का जो सेशन मैंने स्टार्ट किया है और जो मेरे प्लेलिस्ट में है, वो एक एक पॉइंट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वो सारे आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं उनका कंक्लूजन है दोस्तों। उस तरह का आपको कहीं वीडियो मिलने वाला नहीं है। ये हैड यू वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड इन द एग्ज़ाम। देखिए दोस्तों, तो ये आपका देखिए मैंने इन्वर्जन किया और इसको रिमूव किया, तो इन्वर्जन वहाँ भी मैंने पढ़ाया है और इन्वर्जन यहाँ भी हम बता रहे हैं कि जब भी आपको सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, निगेटिव वाले शब्द से हो, तो हमको क्या यूज करना है, आपको इन्वर्जन यूज करना है दोस्तों। चलें आगे। ये समझ में आया आपको सेंटेंस? तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों आज का सेशन था। अभी हमारे इस पे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि नॉट ओनली बट आल्सो, और आपको द रीज़न द रीज़न वाइज, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। नॉट और नेवर के साथ हम आर का यूज करते हैं या नार का यूज करते हैं। रादर अदर के साथ हम क्या यूज करते हैं, दैन का यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं, है ना। तो ये कुछ आपके पॉइंट अभी शेष बचे हुए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन जो भी उसमें आपके कॉन्सेप्ट हो एकदम क्लियर हो दोस्तों। जैसे मैंने 2-3 टॉपिक आपको यहाँ कंजंक्शन के बारे में बताया, तो इस टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है और वीडियो थोड़ा लंबा भी ना होने पाए, तो इस वजह से मैं इसको सेकंड पार्ट में आपको बना दूंगा। लेकिन आपको तभी ये और अच्छा लगेगा जब आप कंडीशनल यानी सॉरी जो आपके कंजंक्शन के 2-3 पार्ट मैंने बनाए हैं वो जा करके आप देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।